सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 2 मिठाई वाला पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पाठ 1 जागरण गीत को पढ़ा था और प्रश्नोत्तर का अभ्यास किया था। आज हम पाठ 2 मिठाई वाला पढ़ेंगे तथा प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। तो आइए हम अपनी पाठ की ओर चलें। हमारा पाठ का नाम है मिठाई वाला। मिठाई वाला एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में अचानक सी एक ऐसी घटना हुई जिससे उसका परिवार, बच्चे सभी छिन गए। फिर भी वह व्यक्ति अपने जीवन को चला रहा है। मिठाई वाला प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण अपने परिवार, अपने बच्चों को याद करता है। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा व्यवसाय अपनाएं जो मेरी बच्चे की कमी को पूरी कर दे। तब उसने एक ऐसा व्यवसाय अपनाया जिससे बच्चे उसकी ओर खींचे चले आते थे। सर्वप्रथम उसने खिलौने बेचना प्रारंभ किया। खिलौने को देखकर बच्चे क्या होते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। तो उसने सर्वप्रथम खिलौना बेचना शुरू किया। खिलौने लेकर जब वो मोहल्ले गलियों में निकलता था तो बहुत ही सुंदर आवाज में गीत गाते हुए निकलता था। सबको बहलाने वाला, फुसलाने वाला खिलौने वाला। लोग उसकी आवाज को सुनकर उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। स्त्रियां जो थीं वो क्या करती थीं? घर में काम अगर करती रहती थी तो उसकी आवाज को सुनकर अपने सभी कामों को छोड़कर, उसकी आवाज इतनी मधुर, इतनी कोमल, इतनी करुणापूर्ण, करुणा से भरी होती थी कि लोग उसकी आवाज को सुनने के लिए ललायत हो उठते थे। बच्चे उसकी आवाज को सुनकर उसकी ओर दौड़े चले आते थे। इस पाठ में एक स्त्री है जिसका नाम रोहिणी है, एक पुरुष हैं जिनका नाम है विजय बहादुर सिंह और 2 बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। एक स्थान पर दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं और बच्चों के साथ जैसे ही वो खिलौने वाले की आवाज़ सुनते हैं, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, वो तुरंत उसकी आवाज़ को सुनकर चले आते हैं। चुन्नू और मुन्नू दोनों बच्चे खिलौने वाले की आवाज़ को सुनकर चले आते हैं और पूछते हैं कि यह खिलौने आप कितने में दोगे? दोनों भाई, और दोनों एक एक खिलौना लेकर चले आते हैं। वो घर पर आते हैं तो उनकी माँ इन खिलौनों को देखकर आश्चर्यचकित होती है कि इतना छोटा खिलौना, इतना सुंदर खिलौना इतने कम दामों में कैसे मिल गया, और वो उनसे पूछने लगती है। इसी तरह कुछ महीनों बाद खिलौने वाला मुरली बेचने के लिए आता है और वो ठीक उसी प्रकार गीत गाता हुआ मोहल्ले में प्रवेश करता है, गलियों में जाता है और बच्चे उसकी आवाज़ को सुनकर फिर से उसकी ओर खींचे चले आते हैं। ठीक इसी प्रकार मुरली बेचने के बाद मिठाई बेचने का कार्य करता है मुरली वाला और फिर से गलियों में घूमने लगता है मिठाई बेचते हुए। एक दिन रोहिणी उसकी आवाज़ को सुनकर आश्चर्यचकित होती है कि कहीं हमने इस आवाज़ को सुना है, और उस मिठाई वाले को बुलाने का आग्रह करती हैं। रोहिणी के घर में एक बुज़ुर्ग दादी माँ रहती हैं। वो दादी माँ से आग्रह करती हैं कि आप उस मिठाई वाले को बुलाइए, मुझे मिठाई खरीदनी है। तो फिर मिठाई वाले को दादी बुलाती हैं। छत से उतरकर रोहिणी आती है और कहती है कि दादी आप पूछिए इनसे कि क्या यह व्यक्ति कभी इसके पहले वो आए हैं। दादी मिठाई वाले से पूछती है कि क्या आप इस मोहल्ले में पहले कभी आए हैं? तो वह चुन्नू मुन्नू के साथ उसकी एक दादी रहती थी। रोहिणी ने एक दिन दादी से कहा कि आप मिठाई वाले को बुलाइए ताकि मैं उससे मिठाई खरीद सकूं। तो उन्होंने मिठाई वाले को बुलाया, घर पर बैठाया
और मिठाई का मोल भाव करने लगी। उसी क्षण रोहिणी उस मिठाई वाले से पूछती है कि क्या आप इस मोहल्ले में पहले कभी आए हैं? क्योंकि आपका गाना जो है वह मुझे सुना हुआ लग रहा है, आपकी आवाज़ जानी पहचानी लग रही है। तो वह व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ। तभी वह दुख भरी कहानी बूढ़ी दादी माँ को और रोहिणी को सुनाता है। उसकी कहानी को सुन ऐसा लगा कि रोहिणी के मन में कहीं डर बैठ गया हो और वह क्या करती है, अपने दोनों बच्चों को लेकर घर के अंदर जल्दी से चली जाती है, पैसे फेंकते हुए। इस दृश्य को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वह पैसे नहीं उठाता है। उन पैसों को वहीं छोड़ वह चला जाता है, अपने गीत को गाते हुए कि सबके मन को बहलाने वाला मिठाई वाला। दादी उसे लाख बुलाती रहती है, फिर भी वह नहीं आता, क्योंकि उसके मन को ये चोट पहुंच जाती है कि कहीं ना कहीं लोग उसके दुख को दोहरा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले पाठ में हम प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।